Hi guys, welcome to Gary Academy. So today we will discuss some questions on HCF. What will be the greatest number that will exactly divide 39, 299, 338? तो इस बार हमसे पूछा है कि हमको नंबर बताना है, ठीक है, जो एग्जैक्टली डिवाइड करता हो 39 को और 299 को और ठीक है 388 को। मैंने बताया था पहली वीडियो में ही, जब हमको डिविडेंड निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो इस बार हमको डिविडेंड गिवन है, हमको क्या निकालना है, डिवाइजर, जो इन सबको कंप्लीटली डिवाइड कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। डिवाइजर निकालने के लिए हमको क्या निकालना होता है, एचसीएफ, ठीक है। ये मैंने पहले ही आपको बताया, तो हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो आपको पता होना चाहिए कब हमको एलसीएम निकालना है और कब हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, वरना आप गलती कर दोगे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है किसका, 39 का, 299 का और 338 का, ठीक है। अब देखो 39 को कैसे लिख सकते हैं हम, 39 को अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 13 3 जा 39, दोनों है के दोनों, और अगर हम करेंगे तो 3 × 13, ठीक है, 3 × 13, ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 299 को देखो, वैसे तो इनको ऐसे फैक्टर करना डिफिकल्ट है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि जो पहले एक नंबर गिवन है ना स्मॉल, इसी कोई ना कोई नंबर इनमें यूज हो रहा होगा, या तो 13 या 3। अगर आप इसमें 13 देखोगे तो अगर हम बात करें, देखो किस तरीके से करना है। अगर हम 13 को इंटू करते हैं 10 से तो वो कितना हो जाएगा, 130। अगर इंटू करते हैं 13 को 20 से तो वो हो जाएगा 260, ठीक है। तो हमें पता है कि ये नंबर 260 से तो बड़ा है, जो हमारे पास नंबर है 299, ये 260 से तो बड़ा है, ठीक है। अब अगर ये 260 से बड़ा है तो हमको इससे और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 30 से करते तो कितना हो जाएगा, 13 3 जा 390, ठीक है। अब हमको पता है कि 30 से छोटा है, 20 से बड़ा है, तो आप देखो लास्ट डिजिट क्या है, 9, हमारे पास क्या है 13 में अगर हम 1 से इंटू करेंगे 9 आएगा नहीं, 2 से करेंगे आएगा नहीं, 3 से करेंगे ये क्या है 13 × 20, सो 13 × 20। अगर हम 21 से में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा यूनिट डिजिट। अगर हम 22 से करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। हमको क्या चाहिए, 9। अगर यहाँ पे 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 9। अब आप करके देख लो तो आंसर यही आएगा 299। तो हमें पता लग गया कि अगर हमको 299 के फैक्टर करने हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 13 की इंटू करनी पड़ेगी। 299 के फैक्टर करने के लिए हमको 13 की इंटू करनी पड़ेगी, कितने से, 23 से। इसी तरीके से 338 के जो फैक्टर करोगे आप तो उसमें 13 इंटू कितने की मल्टीप्लाई के, देखो 13 को लिख रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे पता लग गया पहले से ही कि 13 × 3 है, तो या तो 3 होगा या 13 होगा। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब 13 होगा, ठीक है, 13 हो गया। अब देखो 13 से इसको करना है, हमने अभी बताया था अगर हम 13 में 10 की इंटू करते हैं तो कितना आएगा, 130, और हमारे पास नंबर क्या है, 338। और अगर 13 में हम इंटू करते हैं कितने की, 20 की, तो वो हो जाएगा आपके पास 260। और अगर हम 13 में इंटू करते हैं 30 की तो ये हो जाएगा 390। अब हमारा नंबर 390 से छोटा है और 260 से बड़ा है, तो अब हम एक काम करते हैं, 13 में हमको इंटू करनी है। अगर यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, 8, ऐसा नंबर देखो जो 8 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे क्या है 3, अगर मैं यहाँ पे 21 करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट 3 आएगा, तो नहीं है। 2 से करूँगा तो 6, 3 से 9, 4 से करूँगा तो 12 हो जाएगा, 5 से करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 6 से करता हूँ, अगर मैं यहाँ 26 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18। और अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि अगर हम 26 की इंटू करते हैं 13 में तो हमको ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और 26 को आप और फैक्टर कर सकते हो, कैसे, इस तरीके से 13 × 2 × 13, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, क्योंकि हमको HCF निकालना है। तो अगर हम ये क्या है 26, ठीक है, अगर हम कॉमन की बात करें तो HCF देखो, इसमें हाईएस्ट कॉमन देखना है। अगर हम हाईएस्ट कॉमन की बात करें तो 13 13 13, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है 13, तो इसलिए HCF क्या हो गया इसका, 13। तो अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं 39, 299 और 38 को, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप LCM HCF या पूरे C सेट की बात करें
तो क्वेश्चंस आसान होते हैं, ठीक है, सॉल्व करना भी आसान होता है। लेकिन यदि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, मैथमेटिक्स अच्छी का मतलब आपको टेबल्स आने बहुत ज़रूरी हैं। आपको पता होना चाहिए कि कितने की, अगर हम 19 में 10 किया, 19 में 15 किया, या 19 में 20 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। इस तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बोल दूँ कि अगर हम 19 में 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अब देखो 19 में 50 की मल्टीप्लाई सोचने वाली बात ही नहीं है। हमको पता है 19 5 या कितना होते हैं 95, ठीक है। और फिर अगर हम 19 में 50 की मल्टीप्लाई करा तो एक जीरो बढ़ा दो तो 950 हो गया। इतना सोचने वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके टेबल्स अच्छे हैं तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को। लेकिन अगर टेबल्स आपको अच्छे से याद नहीं है तो आप उसमें मेहनत करिए। विदाउट टेबल के आपको कोई भी पढ़ाई, आपको क्वेश्चंस इजीली समझ नहीं आएंगे, ठीक है। So next question is, what will be the greatest number which when we divide 37 and 58 it leaves the respective remainder of 2 and 3। मैंने आपको बताया था कि जब भी रिमाइंडर की बात आती है एलसीएम में, एचसीएफ में, तो हमको कुछ एक रूल होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसा नंबर बताना है आपको जब हम उस नंबर से 37 को डिवाइड करें, ठीक है, उस नंबर से 37 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 2, रेस्पेक्टिव है। तो 37 के लिए रिमाइंडर 2 और 58 के लिए रिमाइंडर 3। और जब हम 58 को डिवाइड करें उस नंबर से तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए उस केस में 3। अब मैंने आपको बताया था जब डिविडेंड पूछा जाता है तो एलसीएम निकालते हैं और जब डिवाइजर पूछा जाता है तो एचसीएफ निकालते हैं। तो हमको एचसीएफ निकालना है 37 और 58 का। लेकिन एक बात है कि हम एचसीएफ जब भी निकाल सकते हैं जब वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होंगे तो। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि रिमाइंडर है हमारे पास 2 और 3, ठीक है। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अब एक आपको एग्जांपल देता हूँ। लेटर से मेरे पास एक नंबर है 23 और मैंने बोला ये नंबर मेरे को रिमाइंडर 3 दे रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ यहाँ अगर मैं यहाँ पे वो निकालता हूँ डिवाइजर, तो 5, अगर हम 5 लेते हैं, 5 4 जा कितना हो गया 20, रिमाइंडर क्या आएगा 3। अब इस नंबर को कम्प्लीटली डिविजिबल कैसे बना सकते हो, देखो अगर कोई नंबर नॉन डिविजिबल है उसको डिविजिबल बनाना है तो माइनस कर दो आर को, ठीक है। तो माइनस आर कर दो, आर क्या 3, तो क्या बचेगा 20। अब 20 को यदि मैं डिवाइड करता हूँ 5 से तो ये हो गया कम्प्लीटली डिविजिबल, ठीक है। तो एचसीएफ वाले केस में जहाँ भी आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है और रिमाइंडर को माइनस कर दो तो वो नंबर क्या बन जाएगा, डिविजिबल बन जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके के क्वेश्चन जितने मिलेंगे वहाँ पे आप क्या करोगे, देखो 37 में से क्या माइनस करोगे 2, क्योंकि 37 के लिए रिमाइंडर क्या है 2। तो जब आप एचसीएफ निकालोगे किसका 37 माइनस 2 58 माइनस 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 35 55, ठीक है। 35 का कितना हो जाएगा 5 × 7 और 55 को क्या लिखेंगे 5 × 11। तो कॉमन क्या हो गया इन दोनों में 5, तो आंसर क्या हो गया 5। आप देख सकते हो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 37 को तो रिमाइंडर 2 आएगा और जब 5 से डिवाइड करेंगे 58 को तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसा नंबर बताओ जब उस नंबर से हम 37 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आए और 58 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, जो पिछला क्वेश्चन था उसी की तरह, आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ही कर देता हूँ। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन वी डिवाइड 60 एंड 98 इट लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। इस बार पूछ रहा है कि हमको नंबर निकालना है जब उस नंबर से हम 60 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 3, और जब हम उस नंबर से डिवाइड करते हैं 98 को तो भी रिमाइंडर क्या आना चाहिए 3। अब मैंने बताया था एचसीएफ निकालना है क्योंकि डिवाइजर पूछा जाता तो क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालो। अब ये भी बताया था कि माइनस करते ही रिमाइंडर को, ठीक है। तो रिमाइंडर को इस वाले केस में अगर रिमाइंडर की बात आती है तो एचसीएफ निकालो आप किसका 60 माइनस 3 98 माइनस 3। तो एचसीएफ हो गया, ये कितना हो गया 57 95। अब देखो 57 को कैसे लिख सकते हैं हम 19 3 जा 57, 3 × 19 की टेबल में आता है और ये इसको लिख सकते हैं 5 × 19, क्योंकि 19 5 जा कितना होता है 95। अब देखो कॉमन क्या है इनमें 19, तो 19 क्या हो गया आंसर। अगर हम 19 से 60 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा और 19 से 98 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 19। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन 38 66 एंड 80 आर डिवाइड द रिमाइंडर रिमेन्स द सेम।
हमको एक बड़े से बड़ा ऐसा नंबर निकालना है जब उस नंबर से 38, 66 और 80 को डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आए वो सेम आए, ठीक है। जैसे पहले भी हमने क्वेश्चंस किया था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग वैरायटी के होते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो मैंने अभी 3-4 वैरायटी बता दिए हैं। अब ऐसा नहीं है आप सोचोगे कि आपको कैसे पता कि किसको कैसे करना है। उसके लिए आप क्या करोगे कि जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, जब आप देखोगे कि मैंने ये क्वेश्चन बताया, इसी तरीके के वहाँ पे 10-15 क्वेश्चन होंगे, तो आप समझ जाना कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है या फिर इसको इस तरीके से करना है, तो ये आप वहाँ पे ईजिली समझ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे कुछ अलग दिया जाएगा, सारे क्वेश्चन इन्हीं वैरायटी से आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इनसे अलग कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये है कि अगर हम x से डिवाइड करें किसी 38 को तो रिमाइंडर r1 आए, और x से डिवाइड करें 66 को जो रिमाइंडर r2 आएगा, और ये जो रिमाइंडर्स हैं वो सेम होने चाहिए, यही क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। कि यदि हम एक ऐसा नंबर निकालना है जब हम उससे 38, 66 और 80 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर सेम आने चाहिए। अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? 80, 66 और 38। इनका अब HCF निकालो। किस तरीके से निकालना है? इस तरीके से HCF निकालो। 80 में से दोनों को माइनस करो, 80 माइनस 66, 80 माइनस 38, और फिर इसमें से माइनस करो 38 को, तो क्या बचेगा? 66 माइनस 38, ठीक है। अब कोई नंबर बचा ही नहीं, ठीक है। और आप करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, अब जब कोई नंबर नहीं बचा तो आप लिख सकते हो 38 माइनस 0, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। आपको सिर्फ जितने नंबर्स हैं उस इसी तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1, 2, 3 नंबर्स हैं हमारे पास, ऊपर भी कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स, तो हमारे पास नंबर्स इतने ही रहने चाहिए, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे? HCF निकालोगे जब आप इसका, तो ये कितना हो जाएगा? 80 में से जब इसको माइनस करेंगे 14, इसको माइनस करेंगे तो 42, और जब इसको माइनस करेंगे तो 28, ठीक है। जब इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 7, इसको 7 इंटू 6, तो 6 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसको 2 इंटू 4 इंटू 7 है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 7। अब आप देखो हाईएस्ट कॉमन 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, तो जो HCF है वो क्या हो जाएगा? 14। तो आंसर क्या हो गया? 14। यदि हम 14 से 38 को और 66 और 80 को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा, ये आप चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 जार ऑफ 50 लीटर एंड 80 लीटर कैपेसिटी आर फिल्ड विद ऑयल, व्हाट मस्ट बी दी कैपेसिटी ऑफ अ मग दैट कैन कम्प्लीटली मेजर द ऑयल ऑफ 2 जार्स, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमारे पास 2 जार हैं, एक की कैपेसिटी 50 लीटर है और एक की 80 लीटर, ठीक है। ये 50 लीटर का है और एक ये 80 लीटर का है, ठीक है। अब हमारे पास एक मग लेना है हमको एक, ठीक है। उस मग की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए कि हम इन दोनों जो जार हैं उसके जो वॉल्यूम है या फिर उसका जो उसके अंदर जो ऑयल है उसको कम्प्लीटली मेजर कर पाएँ, ठीक है। ऑयल या फिर वॉल्यूम भी कह सकते हो आप उसको, ठीक है। अब हम बात करें, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि ऐसा क्या एक मग लें जो इन दोनों जार को कम्प्लीटली फिल कर सके। तो वैसे इंटीजर्स की बात कर रहे हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर्स की, ठीक है। तो एक बात देखें तो सबसे छोटा 1 लीटर का आप जग ले लो, 1 लीटर के से लोगे तो आप दोनों को फिल कर लोगे इजीली। लेकिन ऐसा नहीं है, ये LCM HCF के क्वेश्चन है, तो LCM वालों में हम मिनिमम देखते हैं और HCF वाले में मैक्सिमम। हमको बड़े से बड़ा ऐसा बर्तन लेना है जो दोनों जार को कम्प्लीटली फिल कर दे। अब हम यदि यहाँ पे देखें कि अगर 5 लीटर का बर्तन लेते हैं, कि इसको मैनुअली करते हैं, ठीक है। अगर हम 5 लीटर का बर्तन लेते हैं तो 5 लीटर का जो मग लेंगे उस 5 लीटर के मग से इसको फिल कर सकते हैं। हाँ, इसमें 10 टाइम्स अगर आप इसमें डालोगे तो 50 हो जाएगा, और इसमें 16 टाइम डालोगे तो 80 फिल हो जाएगा। तो 5 ही आंसर है, वेरी गुड। लेकिन हमको मैक्सिमम बताना है। क्या हम ये काम 10 लीटर से कर सकते हैं? अगर हम 10 लीटर का मग लें और 5 बार इसमें डाल दें और 8 बार इसमें डाल दें तो भी फिल हो जाएगा, हाँ। लेकिन क्या ये 15 से हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्या 13 से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 13 से ये 50 है और हमको 13 का है तो हम पता नहीं लगा पाएंगे, तो इसको भी आप हटा दो। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, इनमें से हमको कौन सा सेलेक्ट करना है? मैक्सिमम 1, ठीक है। अब किस तरीके से करना है ये तो हो गया मैनुअली, यदि आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन में LCM लगाना है HCF। लेकिन अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे भी, ठीक है, कि आपको एक ऐसा
एक दो बड़े बड़े आपको बर्तन या 3 या 4 बड़े बड़े बर्तन हैं और उनमें से एक छोटा बर्तन है, उससे या तो उनको खाली करना है या फिर उसको फिल करना है या फिर उन बड़े बर्तन के वॉल्यूम को मेजर करना है, तो वहाँ पे HCF लगाते हैं। अब जब आप इनका HCF निकालोगे 50 और 80 का, तो HCF क्या आएगा 10। आप निकाल लेना HCF, मैंने आपको बता दिया क्या। अब अगर वो इसी क्वेश्चन में हमसे पूछते हैं कि आप सॉल्व करो, ठीक है, तो मैंने अभी आपको आंसर इसका क्या था, एक्चुअल आंसर 10 था, क्योंकि जब हमने HCF निकाला था किसका 50 का और 80 का, तो HCF क्या आया था 10, तो आंसर क्या था 10। लेकिन एक बात बताओ कि अगर ऑप्शन में 10 मौजूद ही ना हो तो फिर क्या करेंगे हम। अब हम देखेंगे कि ऐसा नंबर जो 10 को क्या कर सके, कंप्लीटली डिवाइड कर सके। अब यहाँ पे एक नंबर है 5, क्या 5 10 को कंप्लीट डिवाइड कर सकता है, हाँ। क्या 7 कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो इनकी तो बात ही नहीं है, पहले एलिमिनेट हो गए। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया 5, ठीक है। यदि कई बार वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन, और पता है कई बार वो क्या कर सकते हैं कि लेटर से उन्होंने यहाँ पे 5 भी नहीं दिया, उन्होंने यहाँ पे 1 दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि HCF क्या आ रहा है 10, लेकिन 10 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उन्होंने ऑप्शन क्वेश्चन बनाने में गलती कर दी, नहीं। अब उन्होंने एक गेम खेला आपके साथ, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि क्या और कोई ऐसा बर्तन है हमारे पास जिससे हम इन दोनों को कंप्लीटली फिल कर पाएँ। 7 से तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली, और इन दोनों से तो पहले ही फेल हो गया, 7 से फेल हो गया। और यही मैंने बताया कि ये जो HCF आया है एक्चुअल में, इसको डिवाइड करके देखो, एक ऐसा नंबर देखो जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सके। ऑप्शन देखा, एक है जो कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया 1, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको अडिग रहना है कि इसका HCF अगर 10 है तो आंसर 10 ही होगा, वो ऑप्शंस के साथ प्ले कर सकते हैं, आपको फोकस करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अदरवाइज आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे, और साथ ही नेगेटिव है तो आपका जो पॉजिटिव मार्क्स हैं वो भी कट जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Find the largest scale to measure accurately the 3 equilateral triangles with sides 76, 114 and 152। मैंने अभी बताया था कि हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो, जो पिछला क्वेश्चन है इसी तरीके से था। हमारे पास 3 साइड है 76, 114 एंड 152, और हमको इनको एक ऐसा स्केल बनाना है जो इन तीनों साइड्स को एक्यूरेटली मेजर कर सकता हो, ठीक है। या फिर ऐसे समझो कि हमारे पास कुछ साइड्स हैं, एक हमारे पास 10 है, एक हमारे पास 10 नहीं कुछ और लेते हैं, एक हमारे पास 12 है, और एक हमारे पास 15 है, और एक हमारे पास है 24। हमको एक ऐसा स्केल बनाना है जो इनको कम्प्लीटली मेजर कर पाए। तो हमने देखा 12, 15 और 24 को कैसे मेजर करें। यदि हम 2 का स्केल लेंगे तो मेजर नहीं कर सकते 15 को, है ना। अगर हम 3 का लेंगे तो मेजर कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। क्या अगर हम 4 का लेंगे तो 15 को मेजर नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इस तरीके से सोचने से बेटर है कि इसका HCF निकालो, ठीक है। जब आप HCF निकालोगे, ठीक है, तो HCF क्या आएगा इसका 2 इंटू 3 और 3 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 है, ओके। 2 या फिर 12 दूनी 24, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ओके। अब आप देखो कॉमन क्या है, कॉमन आप यहाँ पे देख सकते हो 3 3 3, सिर्फ 3 ही कॉमन है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन। तो आंसर क्या हो गया 3। यदि मैं एक 3 सेंटीमीटर का स्केल लेता हूँ तो क्या मैं उससे 12 को कम्प्लीटली मेजर कर सकता हूँ, हाँ। कैसे, देखो 3 3 3 3, 4 टाइम अगर मैं करूँगा तो 12 कम्प्लीटली मेजर हो गया। इस 15 को किस तरीके से मेजर करते हैं, इस तरीके से। आपने देखा होगा खेतों पे कि जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो इसी तरीके से एक स्केल बनाते हैं, एक स्टिक को यूज करके इस तरीके से मेजर करते हैं 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। 15 के लिए 1 2 3 4 5, 24 के लिए इसी तरीके से करते जाएंगे मेजर, ठीक है। तो हमको एक बड़े से बड़ा स्केल देखना है, छोटे से छोटा तो अगर यहाँ पे आप देखोगे 1 का ले लो, 1 सेंटीमीटर का, तो वो भी कर देता, लेकिन हमको स्केल लेना है बड़े से बड़े, तो बड़े से बड़ा स्केल लेना है, ठीक है। HCF निकालना है इसका मतलब। अब आप इसी तरीके से यहाँ पे देखो, जब आप इसका HCF निकालोगे तो HCF जो आएगा वो 38 आएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 38। लेकिन यदि 38 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप 19 को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, द रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:3 एंड देयर HCF इज 6, देन दी सम ऑफ 2 नंबर्स इज। हमारे पास 2 नंबर्स का रेशो गिवन है 2:3 और उनका HCF गिवन है 6। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस तरीके से नंबर्स गिवन होते थे तो हम क्या करते थे, एक नंबर हमने मान लिया 2x और एक नंबर हमने मान लिया 3x। इनका HCF कितना गिवन है 6। तो एक काम करते हैं, इन नंबर्स का HCF निकालते हैं। जब हम HCF निकालेंगे किसका, 2x का और 3x का, तो HCF देखो कॉमन क्या है दोनों के अंदर, x, और तो कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स, इसको 3 इंटू एक्स, तो कॉमन क्या हो गया x। HCF हमारे पास क्या आया x।
लेकिन HCF गिवन कितना 6, तो इसको लिख दो 6 के बराबर। x कितना हो गया 6। अब इसको ये जो 6 है, x की वैल्यू 6, इसकी वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू को। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 12 और 18, ठीक है। अब पूछा क्या है कि इन नंबर्स का सम क्या होगा, तो आपको क्या करना है 12 और 18 का सम कर लेना है। जब आप सम करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 30, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे जिनको 10 या 15 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ टू नंबर्स हुज HCF इज 5 एंड सम इज 50। लेट हमारे पास दो नंबर हैं जिनका HCF 5 है और सम कितना है 50। तो मैं नंबर को मान लेता हूँ लेट नंबर्स हमने मान लिया A एंड B। अब उन्होंने बोला है कि जो HCF है वो कितना है 5। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों नंबर के अंदर एक कॉमन नंबर है 5, तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5A और 5B, ठीक है। तो ये 5A और 5B, ठीक है। तो नंबर क्या हो गया हमारे पास 5A और 5B, क्योंकि अगर मैं 5A और 5B का HCF निकालूंगा तो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 ही कॉमन है। और यही कंडीशन है कि उनका HCF कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो मैंने बता दिया कि अगर मैं आपको जितने भी इस तरीके के क्वेश्चंस मिले तो HCF से उन दो नंबर्स में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब सम बोला है कितना है 50। अगर मैं सम करता हूँ 5A, हमारे पास नंबर क्या हो गया 5A और 5B, 5A प्लस 5B करता हूँ तो वो कितना के बने 50 के बने। तो अगर मैं यहाँ पे 5 कॉमन लेता हूँ, ये क्या हो गया A प्लस B इज इक्वल टू 50। तो A प्लस B कितना हो गया हमारे पास 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। अब हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं। अब किस तरीके से नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं, नंबर ऑफ पेयर्स इस तरीके से बताने हैं कि जब उन नंबर्स का सम करें, ठीक है, जो पेयर्स के अंदर जो नंबर होंगे उनका सम करें तो वो 10 आना चाहिए। जैसे कि A, B इस तरीके से करते हैं ना हम, x, y पेयर जब बनाते हैं, ठीक है, इसी तरह x, y पेयर बनाते हैं ना, तो जब इन दोनों का सम करें वो 10 के बराबर आना चाहिए। तो कौन कौन से पेयर्स हो सकते हैं आप सोच सकते हो। शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो 1 से। तो पहला पेयर क्या हो सकता है 1, 9। वैसे 0, 10 नहीं लिखना है, ठीक है, 0 हो जाएगा, फिर 0 नहीं लेना है हमको कोई भी नंबर। और दूसरा हो जाएगा 2, 8। तीसरा हो जाएगा 3, 7। और चौथा हो जाएगा हमारे पास 4, 6 और 5, 5। उसके बाद 6, 4 रिपीट हो जाएगा और 7, 3 तो ज़रूरत नहीं है, इतना ही लिखना है आपको, ठीक है, रिपीट नहीं लिखना है, रिपीटेबल टर्म्स को हमको नहीं लिखना है। अब इनमें से आप काउंट करो नंबर ऑफ पेयर्स 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन में आपको 5 जरूर गिवन होगा, आप 5 टिक कर दोगे जो कि गलत होगा। हमको हमेशा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है और नंबर ऑफ पेयर्स काउंट करने होते हैं तो वो नंबर ऑफ पेयर्स किस तरीके के होने चाहिए, कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम वो नंबर होता है जिनके बीच में या फिर जिनके अंदर कॉमन जो होता है सिर्फ 1 होता है, ठीक है, और कोई कॉमन नहीं होता है। अगर मैं बात करूं 2 और 8 के अंदर, तो 2 और 8 में अगर मैं बात करूं कॉमन की, तो 2, 8 में 2 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 1, 4। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, लेकिन हमको कौन से नंबर चाहिए जिनमें सिर्फ 1 कॉमन हो। अगर मैं बात करूँ 1, 9 की, तो इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। अगर मैं 3 और 7 की बात करूँ तो 1 ही कॉमन ले सकते हैं बस, ठीक है, क्योंकि 1 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, फिर भी 3, 7 ही बचेगा, कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से इसमें से जब 1 कॉमन लूंगा तो 1, 9 ही बचेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे कोप्राइम नंबर्स हैं, एक तो 1, 9 और एक 3, 7। और ये भी नहीं है क्योंकि 5 में 5 कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो आंसर होगा वो क्या होगा 2। हमारे पास सिर्फ 2 ऐसे पेयर्स हैं जो कि कोप्राइम हैं और वो A प्लस B करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा उनका, ठीक है। इसी तरीके से आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2, ठीक है। तो ये HCF LCM के क्वेश्चंस थे। एक और क्वेश्चन हम इस पे देखते हैं। तो मैं अलग अलग वैरायटी बता रहा हूँ, आप इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे सेम। तो मैं सब क्वेश्चंस की एक एक वैरायटी आपको बता रहा हूँ, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3 एंड देयर LCM इज 54 देन सम ऑफ टू नंबर्स। अब आपको पता है कि अगर नंबर्स प्राइम है, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके के नंबर्स हैं जिनको आप पढ़ नहीं पा रहे हो, लेटर से ए बी है या फिर नंबर XY है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने देखा था इस तरीके क्वेश्चन कैसे करते हैं। यदि नंबर्स 2:3 है तो नंबर क्या हो जाएंगे 2x और 3x, ठीक है। अब
इनका एलसीएम कितना है 54। जब हम एलसीएम क्या होता है इनकी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कर देते हैं वही एलसीएम होता है, या फिर एक जो मैंने खुद मेथड जो बताया था, अगर आपको प्रीवियस वीडियो पता है मेरी याद है तो उसमें एलसीएम 3 तरीके से हम निकालते थे। तो अगर मैं मेथड नंबर 3 को यूज़ करता हूँ तो 2x को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स, 3x को x ऑलरेडी है, हम कुछ से इंटू कर दें 3 से, तो कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हो गया, ठीक है 6x। अगर आप इनको डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दोगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, इस तरीके से करना है। कॉमन टर्म्स को हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, ये बताया था ना। तो इसी तरीके से एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 6x। अब अगर 6x एलसीएम है लेकिन एक्चुअल में एलसीएम कितना है 54, तो आप लिख दो 6x इज इक्वल टू 54। x कितना हो जाएगा 9। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो नंबर्स का सम होगा वो क्या होगा। सम देखो, आप पहले नंबर्स निकालते हैं, तो 9 2 जा कितना हो गया 18 और 9 3 जा कितना हो गया 27। ठीक है, तो 18 और 27 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 8 7 कितना हो गया 5 और 1 1 1 45। तो आंसर क्या हो गया 45। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2/3, 8/9, 10/27। तो वैसे तो मैं ये क्वेश्चन आपको पहली वीडियो में ही करा चुका हूँ, जहाँ तक मुझे याद है, पहली या दूसरी वीडियो में। अगर किसी को नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो आप देख सकते हो कि अगर हमको एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना होता है तो एलसीएम है, तो एलसीएम न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। कि बहुतों को ये बात नहीं पता होती, तो न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर इस तरीके से होता है। एलसीएम पूछा जाता है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ पूछा जाता है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। आपको याद रखना है, यहाँ पे एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम आएगा और एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगर किसी को ये समझ नहीं आया है तो आप प्रीवियस वीडियो को फॉलो करो, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसलिए मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूँ, 5 मिनट मैंने इस टॉपिक को दिए हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो पहली या दूसरी वीडियो में ये है तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर का। मैंने आप एक क्वेश्चन लिया है 1.08, 0.36 एंड 0.9। कुछ लोग इसको क्या कर सकते हो, इसके जो डेसिमल है उसको हटा के इसको क्या लिख सकते हो 108/10 और 36/100, सॉरी यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 9/10। फिर इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से कर सकते हो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। लेकिन अगर आपको वैसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या, इसमें देखो कि हाई मतलब मैक्सिमम प्लेस कितनी है डेसिमल के बाद, तो मैक्सिमम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम कितनी है 2 प्लेसेस। तो यहाँ पे 2 प्लेसेस मतलब 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो इसको। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 108 और 36 और 90। ठीक है, अब आप इनका क्या निकालो एलसीएम और एचसीएफ निकालो। जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या 540 आएगा और एचसीएफ 18 आएगा। अब हमने पहले मल्टीप्लाई किया था, अब क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा 5.4 और 0.18। जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो उतने से ही फिर आप उनको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, जैसे कि मैथ कहता है कि जितने से मल्टीप्लाई उतने से ही आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एलसीएम एचसीएफ खत्म हो चुके हैं हमारी तरफ से। अब कुछ पीवाईक्यू बचे हैं जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2। ओके, थैंक यू गाइज।